नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सीटी 2024 का पेपर फर्स्ट का एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। आइए देखते हैं सीडीपी में और पूरे पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुरुआत करते हैं सीडीपी से। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही आपका भी सेल्फ असेसमेंट करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं केवल सही आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो सही आंसर पहला वाला हो जाएगा, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो पहला का पहला आंसर एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। देखिए, दूसरा देखिए, पहला विकास गुणात्मक चरणों में होता है, जो कि इनके अनुसार सही बात थी। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये पियाजे का कथन था। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यह पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह कथन करेक्ट नहीं है। तो दूसरा का ऑप्शन होगा तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा वाला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। यह जो है पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है। ठीक है, ये भी जीन पियाजे के अनुसार ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा वाला, यहाँ पर डैश लिखा हुआ भरना है दोनों कॉलम में। किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, सही आंसर होगा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। यह इसमें जो खाली स्थान है भरा जाएगा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। पांचवा को देखिए, सही आंसर क्या होगा, चौथा हो जाएगा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, जो ये इस तरह का प्रश्न अगर आप देंगे जिसमें बच्चा विभिन्न तरीके से सोचने का, क्वेश्चन को हल करने के लिए सोचेगा, तो निश्चित रूप से उसे गंभीर रूप से सोचने के लिए वो आमंत्रित करेगा, नए नए तरीके खोजने के लिए वो प्रोत्साहन उसको देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील शिक्षा का याद रखिएगा, तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा, पहला देखिए, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। यह जो तीनों है प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सातवां नंबर, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। कौन सा कथन ये बताता है। दोस्तों, सही आंसर होगा सातवां का ऑप्शन नंबर 3, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। यह कथन जो है शिक्षा स्वयं ही जीवन है, इसी चीज को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आठवां, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में याद रखेंगे, सही आंसर होगा तीसरा वाला, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक संबंध को स्पष्ट रूप से संबंध को स्थापित करता है। तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, इसको ZDP भी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD भी बोलते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है, तो ये संदर्भित करता है दोस्तों एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, जिसे ZPD कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10वां नंबर, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या बताता है। तो दोस्तों, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व जो बताता है, आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन इसमें होता है। उभयलिंगी व्यक्तित्व में क्या होता है, आमतौर पर माने जाने वाले समाज में मर्दाना और स्त्री गुणों के समायोजन को हम लोग उभयलिंगी व्यक्तित्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिलअप करना है, बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, बच्चे जो है ट्यूशन को छोड़कर मीडिया, सामाजिकरण और संस्कृति, इन सभी के माध्यम से क्या है, जेंडर बायस्ड हो सकते हैं, तो इसमें ट्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां पूछा गया था, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि क्या है। तो सही आंसर क्या होगा, 12वां का पहला हो जाएगा, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकंड 13वां क्वेश्चन देखिए,
एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एक से अधिक मतलब एकाधिक मतलब एक से अधिक जो बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है दोस्तों कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक जो है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, पहला वाला, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन 14वां का पहला आंसर ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है पूछा है। तो सही आंसर क्या होगा, चौथा होगा इसका। तो आप चारों आंसर को रीड करेंगे। चौथा होगा, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो ये चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशालिता किसके कारण हो सकती है। तो याद रहेगा, बच्चों में जो प्रतिभाशालिता होते हैं, जो प्रोडोजी बच्चे होते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें क्या सिखाए। दोस्तों, जो उन्हें उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान के महत्व को देता है और उनका उपयोग भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 18 नंबर, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करता है। तो कक्षा में क्रिएटिव और प्रोडोजी जो बच्चे हैं उनके लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है कि वे शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों पर के उपयोग पर ध्यान दें। ऑप्शन नंबर पहला इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। याद रहेगा, नहीं है पूछा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, चौथा होगा, बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना। तो फटकार लगाना एक निगेटिव टर्म है, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। 20वां क्वेश्चन जो पूछा गया था, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या हैं। तो दोस्तों अलग अलग सोच वाले अगर बच्चे हैं तो वे निश्चित रूप से क्या हैं, वे क्रिएटिव हैं, सृजनात्मक हैं। देखिए किसी भी प्रॉब्लम का अगर आप अलग अलग सोल्यूशन सोच रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर क्रिएटिविटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 21, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है, नहीं कर सकता। तो सही आंसर क्या होगा, चौथा हो जाएगा, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। देखिए एक होता है अवसारी, होता है अभिसारी। तो अभिसारी में देखिए एक ही को आंसर आता है, तो एक प्रकार से कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो जब अलग अलग समस्या का हल खोजना है तो उसको अपसारी क्वेश्चन पूछेंगे जिसके अलग अलग हल निकलेंगे। ठीक है, तो ये अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछेंगे तो समस्या हल करने के तरीके को खोज नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। तो याद रहेगा, जो जॉय होता है, जो खुशी होता है, डर होता है, ये सभी क्या है, संवेग है। जिसमें डर क्या है, एक संवेग है, फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चे ने देखा होगा, ठीक है, दूध बूथ पर मशीन द्वारा दूध देते, मतलब दूध का वो देखा होगा उसने, तो इसलिए कह रहा है कि जो है तो सबसे अच्छा स्पष्टीकरण क्या हो सकता है। तो 23वां का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चा सुबह या किसी टाइम अगर जाकर दूध बूथ पर दूध खरीदा होगा तो उसको लगता होगा कि दूध का जो उत्पादन होता है मशीन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 24 चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो पाएंगे कि चौथा वाला देखिए, आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। देखिए एक अच्छा शिक्षक वही होता है जिससे बच्चे जो है इजीली क्या है, घुल मिल सके, अपने क्वेश्चन को, अपनी जागरूकता को, जो भी उनके अंदर चीज़ें हैं उसको पूछ सकें। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं 25 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ठीक है,
तो आपको बताना है कि कौन सी जो क्लास है समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो चारों ऑप्शन में रीड करेंगे तो पाएंगे कि इसमें जो सेकंड वाला है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक या शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय बच्चे इसको प्राप्त कर सके। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है समृद्ध कक्षा को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सही आंसर होगा इसमें चौथा वाला, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट बात है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तीसरे से, रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म से प्राप्त की है, रचनावाद से प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे किस तरह से रहते हैं तो उनको आप प्रेरित समझ सकते हैं। तो वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो आप निश्चित रूप से उन्हें कह सकते हैं कि बच्चा जो है प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? देखिए क्वेश्चन नंबर 29। तो सही आंसर इसका होगा 29 का चौथा हो जाएगा। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ये बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो यह मदद करता है दोस्तों बच्चे को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में ये मदद करता है। दोस्तों ये CDP का जो पूरा मैंने 30 क्वेश्चन कवर किया जो कि पेपर 1 में पूछे गए थे। आप लोग वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पूरा जो है CDP के बाद अभी आपको मैथ्स, EVS, हिंदी, इंग्लिश सभी जो है बारी बारी से टॉपिक वाइज पाँचों पार्ट आपको करा दूंगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।